Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, Chemical Effect of Electric Current. So, in this chapter, we are going to study about the electric current and what will be its effect when it is passed through some kind of special chemicals, right? That thing we are going to discuss in this chapter. So, first of all, let us start with discussing the introduction of the chapter. Your elders might have cautioned you against touching an electrical appliance with wet hands. आपके बड़े एल्डर्स जो हैं वो आपको मना करते होंगे कि हमको गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को टच नहीं करना चाहिए, राइट? ऐसा क्यों कि गीले हाथों से हमको कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को टच नहीं करना चाहिए? बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस विथ वेट हैंड्स? हमको पता है कि अगर हम गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को टच करते हैं तो हमको शॉक लगने के चांसेस होते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कि अगर हम गीले हाथों से टच करेंगे तो हमको शॉक लगने के चांसेस होंगे? ऐसा क्यों होता है? वी हैव लर्न अर्लियर दैट the materials which allow electric current to pass through them are called good conductors of electricity. आपको पता है ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. On the other hand, materials which do not allow electric current to pass through them easily are called poor conductors of electricity. और ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास नहीं होने दें उनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स, या हम जनरली उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इन क्लास 6 वी मेड अ टेस्टर to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not. आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, आपने टेस्टर बनाया भी होगा, समझा होगा अपने टीचर्स से कि टेस्टर कैसे बनाते हैं. सो क्लास 6 में जो टेस्टर होता है बेसिकली वो हमको क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? डू यू रिकॉल हाउ अ टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट? क्या आपको याद है कि कैसे एक टेस्टर हमारी इसमें मदद करता है कि ये चेक करने में कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? वी फाउंड दैट मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है कि एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, राइट? मतलब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं. वेयर इज़ द मटेरियल सच एज रबर, प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, राइट? प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, ये सब बैड कंडक्टर्स हैं और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं. However, so far we have used our tester to test materials which were in solid state. अभी तक हमने पिछली क्लासेस में टेस्टर की हेल्प से हम उन चीज़ों में टेस्ट कर सकते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हैं, राइट? सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ें हैं उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है या नहीं हो रही है. लेकिन व्हाट अबाउट अगर हम लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स में क्या हम टेस्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है या नहीं हो रही है? अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट व्हाट अबाउट द लिक्विड्स? डू लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो सकते हैं? ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे. Let us find out. Bujo and Paheli want to remind you that one should not experiment with an electric supply from the mains or a generator or an inverter. Use only electric cells for all activities suggested here. Here one thing is being given to us कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपको डायरेक्टली एसी मेन्स से नहीं करना है. जो मेन सप्लाई हमारे घरों में आता है वहाँ से नहीं करना है, जबकि इसको करने के लिए आप एक बैटरीज़ का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज बैटरीज़ जो हैं वो हार्मफुल नहीं होती हैं. अदरवाइज़ जो एसी सोर्स है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है और उससे हमको शॉक लगने के चांसेस होते हैं. ऑल्सो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो अंडर द पेरेंटल गाइडेंस या किसी बड़े की देखरेख में ही करें, राइट?
डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो हमको ये चेक करना है कि क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं. टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज सम टेस्टर. ये चेक करने के लिए कि कोई लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इसको चेक करने के लिए एक टेस्टर का यूज़ करते हैं, विच वी मेड इन क्लास 6, जिसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय अ बैटरी, यहाँ पे हमने सेल को बैटरी से रिप्लेस कर दिया. आपको पता है, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि बैटरी इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. जब हम बहुत सारे सेल्स को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो हमको जो मिलता है दैट इज़ द बैटरी. ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट. टेस्टर को यूज़ करने से पहले हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि क्या वो वर्क कर रहा है या कहीं टेस्टर हमारा ख़राब ना हो, राइट. सो बेसिकली हमने क्या किया, एक बैटरी से या एक सेल से हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जोड़ दिया है और इस बल्ब का एक वायर इस बल्ब को टेस्टर के एक एंड से और इस सेल को टेस्टर के दूसरे एंड से हमने कनेक्ट कर दिया, राइट. अब नाउ वन एक्टिविटी इज बीइंग गिवन टू यू हियर, दैट एक्टिविटी यू शुड रीड बाय योर ओन. नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग. अब जब वो टेस्टर आपको बता देगा कि आपके सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है. लेट अस यूज़ इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स. और इसी की हेल्प से आप अलग अलग लिक्विड्स में भी टेस्ट कर सकते हो कि अलग अलग लिक्विड्स में से जो करंट है वो फ्लो हो रहा है या नहीं. देयर इज़ वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड हियर. एक कॉशन हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, that while checking your tester do not join its free ends for more than a few seconds. जब आप टेस्टर को चेक कर रहे हैं तो हमको उसके एंड्स को आपस में कुछ सेकंड्स के लिए ही जोड़ना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जोड़े रखना है. अदरवाइज़ द सेल्स ऑफ द बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली. अदरवाइज़ क्या होगा, जो आपके बैटरी के सेल्स हैं उनका पावर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, राइट. नाउ one more activity is being given to you here, that is activity 14.4, that also you should read by your own. Basically I am just explaining the figure to you here. इसमें उन्होंने क्या किया है इस एक्टिविटी में. Here they have taken a cell or we can say a battery. उस बैटरी से उन्होंने एक बल्ब को जोड़ दिया और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने इस वायर के एक एंड को हमने लेमन जूस में डाल दिया और बल्ब के दूसरे एंड को भी हमने लेमन जूस में डाल दिया. और इस तरीके से अब जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट है. और अगर लेमन जूस गुड कंडक्टर है तो जो बल्ब है वो ग्लो करना चाहिए, और अगर बैड कंडक्टर है तो बल्ब ग्लो नहीं करना चाहिए. सो समझते हैं क्या हो रहा है. When the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass, the circuit of the tester become complete. अगर आपका जो लिक्विड है वो गुड कंडक्टर है या वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे रहा है तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट. द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज. उस केस में क्या होगा, जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया और जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाएगा. When the liquid do not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर हमारा लिक्विड बैड कंडक्टर है या वो अलाउ नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से, सो उस केस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. In some situations, even though the liquid is conducting, the bulb may not glow. कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि हमारा जो लिक्विड है वो कंडक्टिंग होने के बावजूद भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है. इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2. ऐसा हो सकता है 14.2 एक्टिविटी में. व्हाट कैन बी द रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है कि एक कंडक्टर होने के बावजूद भी जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हुआ और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई. सो डू यू रिमेंबर व्हाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट. क्या आपको पता है
कि क्या कंडीशंस होती हैं जब एक बल्ब ग्लो करता है जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं. ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. आपको पता है हीटिंग इफेक्ट के कारण, हीटिंग इफेक्ट आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा. जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस आई एम टेलिंग इट टू यू हियर. हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी वायर में से हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो कुछ देर बाद वो जो वायर है वो गर्म होने लग जाता है, राइट. इट स्टार्ट्स हीटिंग अप and this effect is called as the Joule's heating effect, right. It was invented by, this phenomena was invented by the scientist Joule. That's why it is called as the Joule's effect. So the filament of the bulb get heated to high temperature and it starts glowing. However, if the current through a circuit is too weak, अगर करंट बहुत वीक हुआ तो उस केस में the filament does not get heated up sufficiently and it does not glow. अगर करंट बहुत कम है, बहुत वीक करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में आपके बल्ब का जो फिलामेंट है, आपने देखा होगा बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर होता है जो कि कॉइल शेप में होता है, उसको बोला जाता है फिलामेंट. तो क्या होगा, जो फिलामेंट है वो हीट अप नहीं हो पाएगा अगर करंट कम है तो, और अगर वो हीट अप नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, राइट. एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक. अब क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसा क्यों कि सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो वीक हो. वेल, दो अ मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. इट मे नॉट कंडक्ट इट एज ईजी एज अ मेटल. लेकिन वो कंडक्ट तो कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उतना ज़्यादा नहीं कर सकता है, राइट. मेटल्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ईज़िली पास होने देते हैं. लेकिन अगर मैं किसी लिक्विड की बात करूं तो एक लिक्विड उतनी ईज़िली अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता है और जो करंट है उसका कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है. एज अ रिज़ल्ट, the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. इस केस में क्या होगा, करंट फ्लो तो हो रहा है सर्किट में लेकिन करंट जो है उसकी वैल्यू बहुत कम है, या जो करंट है वो बहुत वीक करंट है और इसलिए जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पा रहा है. कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट. नाउ क्या हम एक ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो कि वीक करंट को भी डिटेक्ट कर पाए, राइट. सो यू मे यूज़ एन एलईडी. आप वहाँ पे बल्ब की जगह एलईडी का यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन अ टेस्टर, राइट. टेस्टर में हम बल्ब की जगह पे अगर एक एलईडी का यूज़ करें तो जो एलईडी होती है वो कम अमाउंट ऑफ करंट पर भी ग्लो करने लग जाती है. एलईडी इज़ ग्लो इवन व्हेन वीक करंट फ्लोज थ्रू इट. जो एलईडी होती है, जब आप एलईडी से वीक करंट को फ्लो करवाओगे तब भी जो एलईडी है वो ग्लो करती है, राइट. देयर आर टू वायर्स कॉल्ड लीड्स. दो वायर्स होते हैं इसमें बेसिकली जिनको हम लीड्स बोलते हैं, अटैच्ड टू एन एलईडी. वन लीड इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द अदर. एक लीड जो है उसको थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है दूसरे से. रिमेंबर दैट while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. जब भी आप इसको जोड़ते हो तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इस एलईडी को सर्किट में जोड़ें तो जो बड़ा वाला एंड होता है, यू कैन सी वन एंड इज़ बिगर एंड अनदर वन इज़ शॉर्टर. तो जो बड़ा वाला है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ें और जो छोटा वाला है उसको हम बैटरी के नेगेटिव से जोड़ें. अगर आप उसको उल्टा अल्टरनेट जोड़ते हो तो आपकी जो एलईडी है वो वर्क नहीं करेगी और इवन आपकी एलईडी जो है वो डैमेज भी हो सकती है. वी कैन यूज़ अनदर इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ अ टेस्टर. हम दूसरे तरीके का भी टेस्टर बना सकते हैं. डू यू रिकॉल दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट.
आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है या वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, राइट। व्हाट हैपन्स टू अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। अगर मैं एक वायर में से करंट को फ्लो करवाऊँ और उस वायर के पास में अपने मैग्नेटिक कंपास को लाकर रखूँ, तो मैं ये ऑब्ज़र्व करूँगा कि वो जो मैग्नेटिक कंपास है वो मुझे डिफ्लेक्शन देगा, राइट। और मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होने का मतलब होता है कि आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुई है। इवन इफ द करंट इज स्मॉल, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल कैन बी सीन। और चाहे करंट बहुत कम हो फिर भी हमको जो डिफ्लेक्शन है वो देखने को मिलता है। सो कैन वी मेक अ टेस्टर यूजिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेट अस फाइंड आउट। क्या मैं इस प्रिंसिपल पे एक टेस्टर बना सकता हूँ? लेट अस हैव डिस्कशन ओवर दिस कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वन मोर एक्टिविटी इज़ बीइंग गिवन टू यू। इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि कैसे हम एक मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से एक टेस्टर बना सकते हैं जो कि वीक करंट को भी ऑब्ज़र्व कर सकता है, राइट। और इनकी हेल्प से ये जो दो टेस्टर्स अभी हमने पढ़े, इनकी हेल्प से हम अलग अलग मटेरियल जो कि आपके घरों में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, उन मटेरियल्स में हम ये चेक कर सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर्स हैं या बैड कंडक्टर्स हैं, और आई शुड से क्या वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहे हैं या नहीं होने दे रहे हैं। सो जब आप लेमन जूस पर आपने ट्राई किया तो लेमन जूस जो है वो गुड कंडक्टर होता है, मतलब उस केस में जो एलईडी है वो ग्लो करेगी या जो मैग्नेटिक कंपास है वो आपको डिफ्लेक्शन देगा, राइट। सो लेमन जूस इज़ अ गुड कंडक्टर। ऑल्सो आप इन सारी चीज़ों से चेक कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें गुड कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर्स हैं, राइट। From table 14.1 we find that some liquids are good conductor of electricity while some are poor conductors, right। So इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि कुछ लिक्विड्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं जबकि कुछ लिक्विड्स जो हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। So that's all for today's class, students. In our next class we will start with the further topics. Thank you.